दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एसी एनडीबीसी। तो दोस्तों अभी बहुत सारे लोगों का मानना है कि भाई आगे जो आएगा मौसम और टाइम, तो मौसम आएगा बारिश का और टाइम जो आएगा वो आएगा आपका सावन का महीना। तो भैया अब इस ऐसे सिचुएशन में दोनों चीज़ों पे फोकस करना ज़रूरी है। एक तो पहली चीज़ है कि बारिश में ना अक्सर करके बहुत सारी बीमारियां चलनी शुरू हो जाती हैं। तो एक तो और वैसे भी मुर्गे में ना कभी भी ये नहीं कहा जा सकता है कि अब बीमारी नहीं है। मुर्गे में तो हमेशा बीमारियां कुछ ना कुछ लगी ही रहती हैं। बात आती है दोस्तों रैट की, कि सावन के महीने में क्या रेट मिलेगा और क्या नहीं होगा, उसके ऊपर है। देखिए कभी कभी क्या होता है गवर्नमेंट के तरफ से, तो अभी फ़िलहाल के लिए हमने तो ऐसा नहीं देखा है दोस्तों इतने सालों में कि कभी ऐसा हुआ हो कि भाई इतने दिन मुर्गा नहीं बेचने देंगे। पर ये मान के चलिए दोस्तों, सेल डाउन हो जाता है तो थोड़ा सा रेट भी डाउन हो जाता है। और मुर्गे में ना थोड़े से रेट का ही खेल होता है पूरा। जैसे मान लीजिए कि आपकी 90 की तैयारी आ रही है और आपका मुर्गा 85 रुपये में बिका, तो आपको तो 5 रुपये केजी के हिसाब से नुकसान लग जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों आगे अभी मैं क्या बताऊं कि क्या कुछ भी नहीं कह सकता हूं कि भाई डालो या ना डालो, इसके ऊपर मैं क्या बात करूं। लेकिन आप लोग समझदार हैं, जैसा आपको उचित लगे उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो, इसमें कोई ज़ोर दबाव की बात नहीं है। बाकी चूजे का रेट दोस्तों सस्ता है। ये मान के चलिए कि अगर आपने अच्छी फीड खिलाया है और अच्छा चूजा लिया है तो इस चीज़ का पूरा विश्वास रखिए कि नुकसान, अगर आपका तैयारी मान लीजिए कि जैसे अभी कम से कम में आ गया तो रेट अगर 70 से नीचे तो नहीं जाएगा दोस्तों। वैसे एक मेरे दोस्त ने कमेंट किया कि 60 रुपये में रेट रहेगा। 60 में बहुत ही मुश्किल से मुर्गे बिकते हैं दोस्तों। बाकी कभी भी 75, 70, 75, 80 ऐसे ही बिकता है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने सोचा कि दोस्तों को एक बार सूचना दे दी जाए कि भाई अपने हिसाब से सोच विचार करके मुर्गे डालें, जिससे बाद में ये ना कोई कह पाए कि आपने तो डाल लिया था और हम लोगों को रोक रहे थे आप। क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं तो डालूँगा, मुझे डालना ज़रूरी है क्योंकि मेरे फार्म खड़े हो जाएंगे। मेरा बहुत मतलब हम बहुत दूर की सोच के काम करते रहते हैं दोस्तों। अब इसमें ऐसा है कि आप लोगों का क्या विचार है, आप लोग क्या करना चाहते हैं, उसके ऊपर आप लोगों की मर्ज़ी है। भाई हम किसी को ये भी नहीं कहते हैं कि नहीं आपको डालना ही है, और ना किसी को ये कहते हैं नहीं डालना है। आप लोग खुद ही समझदार हो, अपने हिसाब से काम करना। बाकी दोस्तों अगर जिस दोस्त ने डाल रखा है या डालने वाले हैं, उनके लिए मैं अब बात करने जा रहा हूं दोस्तों कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है दोस्तों। ऐसे मौसम में वायरल बहुत ज़्यादा अटैक करता है मुर्गे में। आपका उमस जब बढ़ता है बारिश में, होता ये है, आपने देखा होगा कि सुबह में बहुत अच्छी कड़ाके की धूप रहती है और शाम होते होते दोस्तों ये हो जाता है कि धूप जो है कम हो गई और बारिश चालू हो गई, बहुत ठंड बन गया। ठंड बनने के बाद में फिर शाम होते होते ऐसा उमस बढ़ जाता है। तो जब मौसम एक दिन में 3 बार बदलता है दोस्तों, तो 3 बार मौसम बदलने पे कई सारी बीमारियां फार्मों में आनी शुरू हो जाती हैं। तो इन बीमारियों से बचने के लिए आप लोगों को कई चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जैसे अब आप सभी फार्मर भाई पैरासीटामोल अपने फार्मों पे हमेशा रखें। दूसरी चीज़,
वायरल की दवा, इसको रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, जिन किसानों के फार्म थोड़ा सा सतह से नीचे हैं, वो अपने फार्म में चूजा डालने से पहले चारों साइड का पूरा अच्छे तरीके से मुआयना करा लें कि कहीं ऐसा ना हो बारिश आए और फार्म के अंदर पानी भर जाए। इन सारी चीज़ों का दोस्तों आप लोग ध्यान रख के तभी फार्मिंग करें, क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है अभी कल हमारे यहाँ पे बहुत धड़ाके की बारिश हुई है। और एक जगह मैं फार्म पे गया था विज़िट करने के लिए, तो वहाँ पे मैंने देखा कि फार्म के अंदर आधे फार्म में उनके पानी भर गया है। तो इस तरह से अब क्या होगा कि पहले से ही आप लोग जैसे देख लें, कहीं चूहा वगैरह ने बिल अगर बनाया हो तो उस बिल को बंद कर लें, या कहीं से पानी आने का, जैसे मान लीजिए बाहर में पानी भर जा रहा है तो उसको अंदर आने से रोकने के लिए आप लोग मिट्टी वगैरह लगा दें। ये सारा काम कर लें दोस्तों, नहीं तो आप देखेंगे कि कहीं अचानक से जिस दिन रात में बारिश हुआ बहुत ही तो उसमें होगा क्या कि आप लोग देखेंगे कि सुबह शाम को गए हैं, सूखा था फार्म, सुबह आए तो पूरे फार्म में पूरी भूसी गीली हो गई, चूजा आपका भीग गया है और पूरा लेवा कीचड़ हो जाएगा। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों रैट का जो है, रैट देखिए जैसा भी रहता हो, अब इसके ऊपर कोई भी भविष्यवाणी करना बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और ना मैं करूँगा इस पे कोई भविष्यवाणी, और क्योंकि रैट किसी के हाथ में है नहीं। हाँ बस यही है, सिचुएशन को सब लोग देख रहे हैं कि सामने कुछ ऐसा आने वाला है जिसके वजह से रेट में कमी हो सकता है। पर 2-3 त्यौहार हैं दोस्तों, वो अगर त्यौहार में आप लोगों का माल तैयार होता है तो आप लोग उसमें प्रॉफिट भी उठा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना दोस्तों।